भारतीय सेना पाकिस्तान को तबाह करके वापस सही सलामत हिंदुस्तान आ जाती है। भारत ने पिछली रात को अपने फाइटर जेट भेजकर पाकिस्तान के लाहौर से लेकर कराची तक और हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बमबारी करके सैकड़ों सैनिकों और आतंकियों को मारकर ढेर कर दिया। भारत कभी भी सामने से वार नहीं करता। अगर भारत पर कोई उंगली करता है तो भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। सैनिकों, मुझे आप लोगों से एक मदद चाहिए। जी जनाब, क्या बात है? मैं बहुत परेशान हूं। बहुत अफसोस हो रहा है। पहलगाम का जो हमला हुआ था उसका जवाब मैं अब तक नहीं दे पाया। जिन बहनों की मांग का सिंदूर छीन लिया गया, मैं उन्हें अब तक इंसाफ नहीं दिला पाया। उन मासूम परिवारों की निगाहें मुझ पर टिकी है कि मोदी जी हमारा बदला लेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, उम्मीद लेकर, बदले की उम्मीद। जनाब, आप हुक्म कीजिए। हम तो कब से तैयार है बदला लेने के लिए। पिछली बार तो हमने रहम कर लिया था पाकिस्तानियों पर, लेकिन अब की बार रहम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ प्लान बनाया है कि नहीं? जनाब, हमने तो प्लान उसी दिन बना लिया था जिस दिन पहलगाम में हमारे जवान शहीद हुए थे। बस आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था कि कब आप इजाजत दें और हम पाकिस्तान में छिपे हर आतंकवादी को ढेर कर दें। कमांडरों, ऑर्डर देने से पहले मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा प्लान क्या है? जनाब, हमारा प्लान है सिंदूर। सिंदूर? अरे कमांडर, ये क्या बात हुई? अरे पाकिस्तान में शादी करोगे? मैं तो समझ रहा था कि तुम काबिल सिपाही हो, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम आतंकवादियों का एक बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। नहीं जनाब, आप गलत समझ रहे हैं। सिंदूर तो हमारे मिशन का नाम है। अच्छा, मैं तो समझा तुम शादी की बात कर रहे हो। चलो बताओ, ये मिशन सिंदूर है क्या, और ये नाम क्यों? जनाब, हमने इस मिशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने हमारी माओं और बहनों के माथे का सिंदूर मिटाया है। अब हमारी बारी है, सिंदूर का बदला सिंदूर से ही लिया जाएगा। बहुत खूब सिपाही, अब बताओ मिशन क्या है? कैसे करोगे हमला? जनाब, ये एयर स्ट्राइक मिशन है। रात 12 बजे हम पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर अलग अलग तरीके से हमला करेंगे। कैसे तरीके? कुछ जगह ड्रोन से हमला होगा तो कहीं फाइटर जेट गरजेंगे। आप बस हमें इस मिशन की अनुमति दीजिए, हम पहलगाम का बदला जरूर लेंगे। फिर पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सैनिकों का मिशन सिंदूर की अनुमति दे देते हैं। उसके बाद सिपाही अपने तैयारी में लग जाते क्योंकि उनको रात के 12 बजे सिंदूर मिशन पूरा करना है। सैनिकों, आज की रात इम्तिहान की रात है। मोदी साहब का आदेश है, आज ही इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। सिपाही जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है और उनके सामने पूरा मुल्क है। सुनो जवानों, मोदी साहब ने मुझे एक स्पेशल ऑर्डर दिया है। जिस किसी को भी इस मिशन में शामिल नहीं होना है, वो अभी इस पोस्ट को छोड़कर जा सकता है। मेरा फैसला साफ है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग पोस्ट छोड़ना चाहते हैं जा सकते हैं। सार, सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए। चाहे कोई सिंदूर ऑपरेशन में जाए या ना जाए, मैं अपना देश पाकिस्तान के हवाले कभी नहीं छोड़ूंगा। मर जाऊंगा सार, पर अपने पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। भैरव सिंह, आज मरने की बात करी है, दोबारा मत करना। दुनिया की तारीख गवाह है, मार खाकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती। लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। छुट्टी लेकर घर पहुंचा नहीं था सार, आधे रास्ते से ही लौट आया क्योंकि मेरा देश पुकार रहा था। मैं सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए आया हूं और सिंदूर मिशन को पूरा करने आया हूं। तो मैं समझ लूं तुम सब मिशन सिंदूर के लिए तैयार हो? यस सर, यस सर। अब इस फैसले के बाद अगर किसी ने पीछे हटने की बात भी की तो मैं उसे सामने से गोली मार दूंगा। और भगवान ना करे अगर मेरे कदम भी डगमगाए, मैं पीछे हटने की कोशिश करूं
तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। ये तुम्हारे कमांडर का हुक्म है। फिर सभी अफसर अपने फाइटिंग जेट को लेकर रवाना हो जाते हैं पाकिस्तान में हमला करने। थोड़ी देर बाद भारतीय सेना पाकिस्तान की LOC लोगों पास करने ही वाले थे, तभी पाकिस्तानियों को पता चल जाती है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने आ रही है। अरे ये क्या? भारतीय फाइटर जेट्स पाकिस्तान की सीमा में घुस रहे हैं। लगता है ये हमला करने आए हैं। मैं अभी सभी को अलर्ट कर देता हूं। सुनो सैनिकों, भारतीय सेना पाकिस्तान में एंटर करने वाली है। हमले के लिए तैयार रहो। वो हमला करने आ रहे हैं, तो याद रखो वो वापस इंडिया नहीं जाएंगे। हम उन्हें रास्ते में ही मार देंगे। कमांडर, बात तो आपकी सही है, पर अगर मैं एक बात कहूं तो शायद छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हम उनके रास्ते में मारने की सोच रहे हैं, पर हमारे पास वो ताकत नहीं है। हमारे पास ऐसे यंत्र नहीं है जो भारतीय फाइटर जेट्स को रोक सकें। अब्दुल मियां, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हमारा पाकिस्तान इतना कर्ज में डूब चुका है, नन नए फाइटर जेट खरीद सकते हैं, नन कोई आधुनिक हथियार। अब हमारे पास जो है उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, वरना भारत पूरा पाकिस्तान खत्म कर देगा। चलो जल्दी से अपने फाइटर जेट रेडी करो भारत के हमले को रोकने के लिए। ठीक है जनाब, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे हिंदुस्तान को रोकने के लिए और उनके फाइटर जेट्स को गिराने के लिए। आज वो पाकिस्तान से वापस नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। फिर पाकिस्तान भारतीय सेना की फाइटर जेट को रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना बहुत प्रयास करती है, परंतु ये प्रयास असफल ही रहता है। वो हिंदुस्तान की एक भी फाइटर जेट और एक भी कमांडर का कुछ भी नहीं कर पाया। फिर भारतीय सेना पाकिस्तान को तबाह करके वापस सही सलामत हिंदुस्तान आ जाती है। सैनिकों, आज तुमने वाकई काबिल तारीफ काम किया है। आज सिर्फ मैं ही खुश नहीं हूं, बल्कि वो माएं और बहनें भी खुश हैं जिनके सुहाग उनसे छीन लिए गए थे। आज उनका भी बदला पूरा हो गया है। कमांडर, बताओ तुमने कितनी जगह पर हमला किया है और कितने आतंकवादी मारे गए? सर, हमने 9 जगहों पर मिसाइल स्ट्राइक की है और हमारा अनुमान है 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए होंगे। पाकिस्तान को हमने एक ऐसा सबक सिखाया है, अब वो दोबारा भारत की तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचेगा। सैनिकों, आज तुम्हारी वजह से मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया है। सर, ये तो हमारा फर्ज है अपनी धरती मां की रक्षा करना। हमें आर्मी में सिखाया जाता है सबसे पहले देश, और इसके लिए हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी। अब की बार तो हमने सिर्फ 9 ठिकानों पर हमला किया। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हरकत की तो हम पूरा पाकिस्तान नक्शे से मिटा देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कमांडर, ये तो बस चेतावनी थी। अगर अगली बार उन्होंने सर उठाया तो हम उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। चलो सैनिकों, अब आराम करो। मैं जा रहा हूं उन माओं और बहनों को यह बताने कि हमने उनका बदला ले लिया है। फिर पीएम नरेंद्र मोदी न्यूज के माध्यम से पूरे भारत को बता देते हैं कि जितनी भी पहलगाम में मारे गए थे सभी का बदला हमने इंडियन फौज ने ले लिया है। जिन जवानों ने पहलगाम में शहादत दी थी, आज उनका बदला हमारी भारतीय सेना ने ले लिया है। भारत अब चुप नहीं बैठता, भारत अब घर में घुसकर मारता है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताना। और ये एनिमेशन वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके हमारे पास ही रहना और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए।